Hi guys, so welcome back. So in this video, I'm going to cover the Q1 FY26 के जो business updates आ रहे हैं from the banking space. ठीक है, banking and financial space में से we will look on to 5 companies. I've already mentioned that above. तो अभी देखेंगे सबसे पहला कंपनी दैट वी आर गोइंग टू कवर इज HDFC बैंक. ठीक है, अभी HDFC बैंक का एडवांसेज मतलब AUM लोन बुक जो बोलना है आपका दैट स्टैंड्स एट उनका बेस जो है दैट इज 27 लाख करोड़ का बेस है. ठीक है, मतलब फर्स्ट बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड द सेकंड लार्जेस्ट बैंक इन द कंट्री, उसका 27 लाख करोड़ का बेस बन गया है. एंड उनका ग्रोथ कितना है, एडवांसेज का ग्रोथ 8% YoY. अभी दिस ग्रोथ इज नॉट एक्सपेक्ट. देखो मतलब बेस एक तो बेस इफेक्ट है, इतना बड़ा बेस बन गया क्योंकि इनका मर्जर जो हुआ था उसके बाद उनका तो पूरा ग्रोथ ही चला गया. 20% जो पहले आ रहा था अभी 9-10% के आसपास आ रहा है. दूसरा रीज़न है ये कि भाई इनका अभी थोड़ा मार्जिन्स में भी प्रेशर है क्योंकि इनका जो रेट से डिपॉजिट का ग्रोथ बढ़ रहा है. ठीक है, अभी ये मर्जर जब भी हुआ था, ठीक है, HDFC जो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है वो प्राइम हाउसिंग में जो सेगमेंट है, ठीक है, अभी ये दोनों कंपनी का जब मर्जर हुआ तो दोनों का AUM तो ऐड अप हो गया. ठीक है, बट डिपॉजिट जो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है HDFC खाली वो तो NBFC था, मतलब वहाँ पे तो कोई डिपॉजिट्स नहीं थे. तो ग्रोथ क्योंकि बेस AUM का बढ़ गया, एसेट्स का बेस बढ़ गया, बट उनका जो डिपॉजिट्स का बेस है वो उतना ही रहा. तो डिपॉजिट का ग्रोथ ज़्यादा आ रहा है कंपेयर टू AUM का ग्रोथ, क्योंकि AUM का इतना बेस बड़ा बन गया तो गिव आउट लोन्स डिसबर्स भी करना, लोन बुक को ऐड करना, इट इज़ थोड़ा डिफिकल्ट. बट डिपॉजिट एज उनका खाली HDFC में ही था डिपॉजिट्स, तो वहाँ पे उनको उसको कोई प्रॉब्लम नहीं इन द टर्म्स ऑफ ग्रोथ. तो 16% के आसपास का डिपॉजिट का ग्रोथ आ रहा है एंड एडवांसेस का ग्रोथ आ रहा है 8%. अभी जब भी ऐसा होता है मतलब आप पैसा उठा रहे हो इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट, राइट, तो डिपॉजिट का ग्रोथ ज़्यादा आ रहा है कंपेयर टू आप जो लोन दे रहे हो एडवांसेस के कंपेयर में. बट अभी तो आपको मतलब थोड़ा मार्जिन में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि आप नया नया लोन ज़्यादा उठा रहे हो फ्रॉम अदर डिपॉजिट्स के टर्म में, बट आप लोन कम दे रहे हो, तो ठीक है आपका मार्जिन थोड़े निम्स में थोड़ा कंप्रेशन आ सकता है इन द शॉर्ट टर्म. अभी इनका कासा रेशियो भी देखूँ तो कासा रेशियो बेसिकली टेल्स यू कि भाई द लो कॉस्ट डिपॉजिट्स आउट ऑफ द टोटल डिपॉजिट, मतलब आप ये जो RD हो गया, टर्म डिपॉजिट्स, FDs हो गया, हम जो करते हैं इन बैंक्स उसमें हमको ज़्यादा रेट मिलता है कंपेयर टू करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट. क्योंकि करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट पे तो करंट अकाउंट इज 0% इंटरेस्ट एंड सेविंग अकाउंट पे 2-3% का इंटरेस्ट मिलता है. तो दैट इज़ अ वेरी चीप कॉस्ट फॉर द बैंक. ठीक है, क्योंकि बैंक को तो मतलब जितना कम पैसा कम इंटरेस्ट रेट देना उतना बेटर है क्योंकि उनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम होएगा. तो इनका कासा रेशियो अगर वो 100 रुपीज़ डिपॉजिट ले रहा है तो कासा करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में कितना पैसा पड़ रहा है, 32 रुपीज़, 32.3% इज द कासा रेशियो. लास्ट ईयर YoY देखो तो लास्ट क्वार्टर इट वॉज अराउंड 32.7 रुपीज़, तो वो भी स्टेबल है. अभी ये बड़े बैंक्स को एक बेनिफिट है कि उनका ब्रांड जो होता है इट विल हेल्प देम क्योंकि डिपॉजिट में कासा रेशियो उनका बेटर होता है कंपेयर टू आप देखो स्मॉल फाइनेंस बैंक. तो खाली ये जनरल पॉइंट मैंने बोला. अभी जो दूसरा जो प्लेयर है दैट इज़ द बिगेस्ट NBFC, दैट इज़ बजाज फाइनेंस. ठीक है, अभी बजाज फाइनेंस का AUM का साइज़ कितना है, 4,40,000 करोड़ के आसपास का AUM का साइज़ है एंड दे ग्रू AUM बाय 25% YoY. तो बहुत ही बढ़िया नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है. एंड डिपॉजिट्स का ग्रोथ था अराउंड 15% एंड न्यू लोन्स बुक. ठीक है, अभी थोड़े टर्म्स एक होता है डिसबर्समेंट्स एंड एक होता है न्यू लोन्स बुक. तो न्यू लोन्स बुक इज़ अराउंड 23%. दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बेसिकली डिसबर्समेंट मतलब आपने ऑफिशियली उसको पैसा दे दिया है. न्यू लोन्स अभी तक बुकिंग किया है, मतलब अभी तक वो डिसबर्स हुआ नहीं है, आगे जाके कम नहीं भी हो या हो भी सकता है. तो मेजॉरिटी हो ही जाता है, बट ये एक डिफरेंस था दोनों के बीच में. तो न्यू लोन्स बुक ही समझ लो डिसबर्समेंट ही होएगा, दैट इज अराउंड 23%. तो ये भी बढ़िया नंबर है. बट अभी इनका ही है ना, ये भी बेस इतना बड़ा बन गया है तो स्टिल दे आर एबल टू डू इट 25%. नॉट अ बैड नंबर, वेरी गुड नंबर. बट वो पहले कितना कर रहा था, 30% के आसपास. फिर वो अभी तो लास्ट ईयर गाइडेंस कितना था, अराउंड 26-28%, अभी कर दिया 25-27%. थोड़ा कम किया, मतलब उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड उनका अभी दे आर मोर गोइंग इनटू सिक्योर्ड वाले सेगमेंट में ज़्यादा जा रहा है. अभी जब भी एक कंपनी सिक्योर्ड वाले सेगमेंट में ज़्यादा फोकस करता है तो जो रेट पे जो उनका यील्ड होता है, यील्ड बेसिकली क्या होता है, द रेट एट विच दे लेंड टू द कस्टमर्स. मतलब बजाज फाइनेंस विल लेंड टू इट्स कस्टमर जो रेट पे. अभी वो यील्ड सिक्योर्ड वाले सेगमेंट में कम रहेगा क्योंकि ऐसे है ना, मतलब मैं 2 कस्टमर को लोन दे रहा हूँ, एक सिक्योर्ड वाला एक अनसिक्योर्ड. अगर अनसिक्योर्ड वाला भाग जाएगा तो मेरे को तो पूरा प्रॉब्लम हो जाएगा. बट सिक्योर्ड वाला अगर होगा तो उसने कुछ कोलेटरल रखा होगा, कुछ मॉर्गेज में रखा होगा, गोल्ड कुछ भी रखा होगा,
उसको बेच के भी मैं पैसा ले सकता हूँ। तो सिक्योर्ड वाले को हम थोड़ा कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं कंपेरेटिव टू अनसिक्योर्ड, क्योंकि अनसिक्योर्ड में तो हमको पूरा मतलब लॉस हो जाएगा अगर वो चला गया तो ये मतलब बजाज फाइनेंस का। द थर्ड कंपनी बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है। अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस इज़ डूइंग अमेजिंग जॉब, ठीक है। इतना बड़ा बेस लेके भी 1,20,000 करोड़ का बेस लेके भी दे आर ग्रोइंग एट 24%। आप देखो दूसरे कंपनीज हो गया, आप देखो एप्टस ही ले लो एग्जाम्पल, उनका बेस कितना है 12,000 करोड़ के आसपास, ठीक है। वो ग्रो कितना कर रहा है 25%। तो वो तो मतलब बहुत कम है कंपेयर टू बेस। अगर देखो तो 1,20,000 करोड़ का बेस है, ठीक है, 10 टाइम्स लार्जर बजाज फाइनेंस, एंड इट इज़ ग्रोइंग एट जस्ट 1% लेस कंपेयर टू एप्टस। बट बजाज हाउसिंग फाइनेंस इज इनटू आपके, आप देखो प्राइम हाउसिंग फाइनेंस में, ठीक है। मतलब ये टीयर 1 सिटीज़ में बड़े बड़े एवरेज टिकट्स है। टीयर 1 सिटीज़ में आप देखो घर के प्राइस 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ के ऊपर भी जा सकते हैं। बट अफोर्डेबल वाले जो एप्टस, होम फर्स्ट, इंडिया शेल्टर, वो सब जो हो गया, दे आर मोर इनटू, आप देखो 10-15 लाख के आसपास का एवरेज टिकट साइज होता है वहाँ पे। तो इनका AUM का साइज कितना 1,20,000 करोड़। AUM का ग्रोथ 24%, नंबर परफेक्ट नंबर है। डिसबर्समेंट का ग्रोथ 22%। अभी इनका खाली एक प्रॉब्लम है, दैट इज विद द वैल्यूएशंस। अभी ये जब लिस्ट हुआ था, देयर वैल्यूएशन वाज अराउंड 7 टाइम्स प्राइस टू बुक। मतलब दैट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव कंपेयर टू, आप देखो अदर पीयर्स दैट आर ग्रोइंग एट अ बेटर रेट, लाइक आप देखो इंडिया शेल्टर एंड होम फर्स्ट, वो 30% प्लस ग्रोथ दे रहे हैं। बेस भी छोटा है बट ठीक है ना, मतलब वैल्यूएशन भी आपको देखना ही पड़ेगा। 7 टाइम प्राइस टू बुक इज नॉट गुड। अभी ठीक है, बजाज का नाम भी है, ब्रांड भी अच्छा है, सब है, बट ग्रोथ इज गुड एट अ डिसेंट वैल्यूएशन। दूसरा रीज़न थी, अभी इतना करेक्ट भी हो गया, ठीक है, बट स्टिल दे आर ट्रेडिंग एट अराउंड 5 टाइम्स प्राइस टू बुक, तो दैट इज़ थोड़ा एक्सपेंसिव। अगर ये 4 टाइम्स के आसपास भी आ जाए, अभी तक तो टाइम करेक्शन हो रहा है, ठीक है, प्राइस उतना करेक्ट तो हो गया अभी तक 120 110 के आसपास, 110 120 के आसपास ही रेंज बाउंड है। कोई मैं टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूँ, बट जस्ट टेलिंग कि भाई यार जब तक अर्निंग्स कैचअप नहीं हो गए तब तक मतलब अराउंड 4 टाइम्स 4.5 टाइम्स के आसपास भी आएगा तब तक कुछ मूवमेंट नहीं होगा इन द स्टॉक प्राइस में। मेरा एनालिसिस है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस मॉडल भी बेस्ट है, ग्रोथ भी मतलब अच्छा आ रहा है, ये पूरे सेक्टर में भी, हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में भी अच्छा ग्रोथ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यही है, वैल्यूएशन हमें देखना पड़ेगा। द फोर्थ कंपनी दैट इज L&T फाइनेंस। अभी L&T फाइनेंस का AUM का साइज़ कितना है 1 लाख करोड़ के आसपास का AUM का साइज़ है। AUM का ग्रोथ कितना 18%, ठीक है, एंड डिसबर्समेंट्स ऑल्सो ग्रो 18%। अभी इनका भी है ना अराउंड, आप देखो 30-40% उनका ये जो माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट में से आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जॉइंट लेंडिंग ग्रुप हो गया, इनकम जनरेटिंग लोन्स को, मतलब ये जो गांव में जो एक कलेक्शन सेंटर जो मतलब गांव की औरतों को मतलब एक सेंटर पे बुला के लेंडिंग करते हैं। तो अभी ये माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट में तो अभी बहुत प्रॉब्लम्स है, ठीक है। प्रॉब्लम इज स्टेबलाइजिंग, इम्प्रूवमेंट तो मतलब अच्छा खासा आ रहा है, बट स्टिल इनका जो पहले जो मतलब 25% के आसपास का गाइडेंस दिया था, वो अभी अराउंड 18-20% के आसपास का गाइडेंस है फॉर FY26, ठीक है, 20% के आसपास का ग्रोथ गाइडेंस है। कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, इम्प्रूवमेंट्स इज देयर, कलेक्शन एफिशिएंसी एंड सब भी इम्प्रूव हो रहा है कंपनी का। एंड ये टाइम है ना, इन्होंने मतलब एक नंबर है खाली, इन्होंने एक गोल्ड लोन वाला बिजनेस था, उन्होंने नया एक्विजिशन किया था, ठीक है। तो कंसोलिडेट बेसिस पे आपको लग रहा है 18% ग्रोथ है, बट इट इज़ अराउंड 16-17% के आसपास का ग्रोथ है अराउंड, क्योंकि उन्होंने एक एक्विजिशन किया था गोल्ड लोन बिजनेस का। पॉल मर्चेंट्स फाइनेंस करके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसका गोल्ड लोन का AUM उसके बुक में ऐड हो गया था, तो अराउंड वो 1400 करोड़ के आसपास का AUM था। तो क्योंकि वो लास्ट ईयर के बेस में नहीं था, तो क्योंकि वो थोड़ा एडवांटेज मिलेगा इनको इन टर्म्स ऑफ, आप एब्सोल्यूट नंबर देखोगे तो 16-17% का उनका AUM का ग्रोथ है फॉर Q1 FY26। पूरे साल का गाइडेंस है अराउंड 20%। ये सब बोल रहे हैं कि H2 वुड भी बेटर। कोई कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है, ग्रोथ भी अच्छा है, इंप्रूवमेंट आ रहा है, NPAs में भी GNPA इंप्रूव हो रहा है, कलेक्शन एफिशिएंसीज भी इंप्रूव हो रहा है। तो ऑर्गेनिक ग्रोथ देखो तो इट वॉज अराउंड 17%। एंड अभी वी विल कवर द लास्ट कंपनी, ठीक है, दैट इज पूना वाला फिनकॉप। अभी ये जो कंपनी है, ठीक है, इनका AUM का साइज़ कितना है 40,000 करोड़ का AUM का साइज़ है, एंड AUM का ग्रोथ कितना था 53%। सबसे मतलब बहुत अच्छा नंबर है, आपको लगेगा 53%, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट क्वार्टर भी 45-50% ग्रोथ, उसके पहले भी 45% ग्रोथ। ये कंसिस्टेंटली दे आर ग्रोइंग एट अराउंड 40-45%, 30। उनका गाइडेंस भी ये है कि फॉर नेक्स्ट 5 years दे वांट टू ग्रो एट 40% CAGR। ये भी बहुत बढ़िया है। उन्होंने 6 नए बिजनेसेस भी लॉन्च किए थे थोड़े पार्ट्स में ये क्वार्टर में। इन अप्रैल 2025 दे लॉन्च दिस आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स हो गए, गोल्ड लोन एंड आपका शॉपकीपर लोन्स।
फिर उसके पहले भी अप्रैल 2024 में लास्ट ईयर उन्होंने पर्सनल लोन वाला सेगमेंट चालू किया था एंड एजुकेशन लोन, कमर्शियल व्हीकल लोन इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स में ऐड किया था। तो टोटल उन्होंने बोला छः कंप्लीट लॉन्चेस हो गए हम लोग के नए बिजनेसेस के। बट इनका यही है, अभी आप टॉप लाइन तो इतना अच्छा ग्रो कर रहे हो, ठीक है, बट आपका एसेट क्वालिटी भी हमें देखना है, राइट? क्योंकि जो पैसा दे रहा है बांटने में क्या प्रॉब्लम है? आप खाली बोलो मैं 1000 रुपया दे रहा हूँ, 1 लाख रुपया आज दे रहा हूँ, किसी को लेना है तो ले लो, बट वही है ना, सब आ जाएगा, लाइन लग जाएगा, बट रिकवरी भी आना चाहिए, राइट? तो एसेट क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है। अभी इनका Q1 या Q2 में इन्होंने अचानक से एक बिजनेस अपडेट आया था उनका कि भाई दे हैव ग्रोन बाय 45%, बहुत ही बढ़िया नंबर है। रिजल्ट आया, ठीक है, रिजल्ट आया, रिपोर्टेड लॉस ऑफ कुछ किया था, लॉस किया क्योंकि वन टाइम प्रोविजन बताया था उन्होंने, वन टाइम प्रोविजन, ये पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड वाले सेगमेंट जो उनका जो है पर्सनल लोन वाला। तो आर तो पूरा ख़त्म हो गया, वन टाइम प्रोविज़न किया, फिर NPS भी बढ़ गए थे, फिर Q3 में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया, Q4 में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ रहा, बट वही है ना, मतलब आप अभी फिर से अगर वन टाइम प्रोविज़न बता दोगे तो मतलब एक इन्वेस्टर को ट्रस्ट इश्यू हो जाएगा, क्योंकि आप बिजनेस अपडेट में एक बार ये बता रहे हो कि भाई ग्रोथ तो अच्छा आ रहा है, 53-55% आराम से, AUM का ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अभी बॉटम लाइन नहीं बनना चाहिए ना आपका, एसेट क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों वी हैव टू सी बोथ थिंग्स, ठीक है? ऐसे ही नहीं है कि खाली ग्रोथ ही चाहिए, एंड ऐसा भी नहीं चाहिए HDFC बैंक जैसा भी नहीं चाहिए कि खाली एसेट क्वालिटी अच्छा है, ग्रोथ नहीं है। तो वी हैव टू लुक एट द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, एंड वैल्यूएशन भी देखना है। तो ये मतलब बैंकिंग स्पेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो देखना पड़ेगा ये। तो ये हो गया 5 कंपनी वी हैव कवर्ड। दूसरे पार्ट में आई विल कवर द माइक्रो फाइनेंस के जो कंपनीज है, लाइक आप देखो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण हो गया, आप देखो सूर्य, फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक से लाइक सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस, उज्जीवन, इक्विटास, AU स्मॉल फाइनेंस, उसको भी कवर कर लेंगे, ठीक है? उतने रखते हैं। थैंक यू।